आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 197। अमर आर्यन शर्मा। ये सूर्यसार के 10 टुकड़े हैं, एक छोटा सा उपहार, ज्यादा नहीं, पर कृपया इसे स्वीकार करें। पास आकर रावण ने अपना हाथ घुमाया, जिससे एक डिब्बा निकला, जिसे उसने आर्यन शर्मा को देते हुए कहा, सूर्यसार, ये वास्तव में सूर्यसार है। क्या आप जानते हैं कि यह सूर्यसार 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे के सार से बना है। महामहिम रावण और ताई भी हजारों वर्षों में सूर्यसार का एक टुकड़ा संघनित नहीं कर पाएंगे। याओ जाति ने इस बार सचमुच पूरी ताकत लगा दी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे एक साथ सूर्यसार के 10 टुकड़े निकाल लेंगे। ये सही नहीं है। मैंने सुना है कि अमर आर्यन शर्मा वो वंश के एक महान आदरणीय हैं। याओ जाति ने उन्हें इतना बड़ा बधाई उपहार क्यों दिया। भीड़ फिर से भड़क उठी और उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगी। पता चला कि रावण और ताई ने पहले ही पूछताछ के लिए लोगों को भेज दिया था। हालांकि आर्यन शर्मा वो कुल के एक महापूज्य थे, पर यह केवल नामात्र का था। इस बार रावण और ताई आर्यन शर्मा को अपने पक्ष में करने का अवसर तलाश रहे थे। आर्यन शर्मा ये बात अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने फुसांग दिव्य लकड़ी से बने बक्से को लिया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज कृपया। रावण और पूर्वी सम्राट ताई ने एक स्थान ढूंढा और बैठ गए। तभी प्रकाश की एक और रेखा चमकी, जो महान अमर ऋषि कश्यप थे। महान अमर ऋषि कश्यप ने बधाई उपहार के रूप में 30 जिनसिंग फल निकाले, जिससे भीड़ में एक बार फिर से जयकारे उठने लगे। तभी पश्चिम से बुद्ध प्रकाश चमक उठा, जिसमें शुभ बादल और बैंगनी क्यूई उमड़ रही थी। जियेन और केतु हाथ में हाथ डाले पहुंचे। निकट आने पर मार्गदर्शी ने अपना हाथ घुमाया, जिससे एक शरीरा निकला, जिसे उन्होंने आर्यन शर्मा को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, युवा मित्र आर्यन शर्मा, यह मेरे वास्तविक रूप का शरीरा है। इस शरीर के कई प्रभाव हैं। ये सभी बुराइयों को दूर भगाता है और सभी मंत्रों से अप्रभावित रहता है। और मेरे इस बोधि बीज में अपार जादुई शक्ति है। युवा मित्र आर्यन शर्मा, मैं इसे तुम्हें भी दूंगा। ताओवादी केतु मुस्कुराया, अपना हाथ घुमाया, जिसमें से 1000 आंखों वाला बोधि बीज निकला और उसे आर्यन शर्मा को सौंप दिया। क्या बकवास है, क्या मैंने ये सही देखा। पश्चिमी संप्रदाय के 2 ऋषि सचमुच आए। वे न केवल आए, बल्कि उन्होंने भारी उपहार, शरीरा और बोधि बीज भी भेंट किए। हिस, ये दोनों इतने उदार कब हो गए। भीड़ फिर भड़क उठी। क्विंगयुन के ऊपर संप्रदाय गुरु नीलगिरी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, और उन्होंने कड़वाहट से कहा, ये दोनों आज बहुत उदार हैं। जहां तक जियेन और केतु की योजना का प्रश्न है, संप्रदाय गुरु नीलगिरी को ये बात दर्पण की तरह स्पष्ट रूप से पता थी। ये दोनों लोग केवल आर्यन शर्मा के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे, और फिर अपनी कुदाल चलाकर आर्यन शर्मा को पश्चिमी संप्रदाय में खींचने की उम्मीद कर रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने इतने भारी उपहार भेजे। धन्यवाद 2 ऋषियों। आर्यन शर्मा का हृदय भी शीशे की तरह साफ था। उसने शरीरा और बोधि बीज लेकर प्रणाम किया। जियेन और केतु ने सिर हिलाया। उनके पैरों के नीचे शुभ बादल और सुनहरे कमल उठे, और वे भी हवा में उड़ गए। संप्रदाय के गुरु नीलगिरी महर्षि और महारानी अदिति के बराबर 5 ऋषि एकत्र हुए और पुनः दांव पर चर्चा करने लगे। हिस, देखो, 6 ऋषियों में से 5 सचमुच आ गए हैं। अमर आर्यन शर्मा का चेहरा सचमुच महान है। हाँ, 5 ऋषिगण, केवल कुनलुन के आचार्य द्रोण ही गायब हैं। अरे, आचार्य द्रोण क्यों नहीं आए? ओह, तुम्हें पता नहीं, आचार्य द्रोण बहुत संकीर्ण सोच वाले हैं। उन्हें अमर आर्यन शर्मा से द्वेष है। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले आचार्य द्रोण पेंगलाय अमर द्वीप पर उत्पात मचाने आए थे, लेकिन संत नीलगिरी की अमरवध तलवार सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया था। हिस, ऐसी कोई चीज है। सभी ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। महाविनाश में एक ही दिन में 5 ऋषियों को एकत्रित करना शायद केवल आर्यन शर्मा ही कर सकते थे। तभी खून की हल्की सी गंध आई, जो पुराने पूर्वज रक्त दानव के बधाई देने आने की थी।
आर्यन शर्मा ही थे जिन्होंने असुर कुल को पाताल लोक में प्रवेश कराया था, इसलिए आर्यन शर्मा असुर कुल के लिए एक पुनर्रचनात्मक कृपा थी। इसलिए पुराने पूर्वज रक्त दानव भी आर्यन शर्मा के बहुत आभारी थे। रक्त सागर के पुराने पूर्वज रक्त दानव 2 कर्म अग्नि लाल कमल के बीज प्रस्तुत करते हैं। एक औपचारिक अधिकारी ने जोर से चिल्लाकर कहा। दोनों के बीच कुछ बातें हुई और बूढ़े पूर्वज रक्त दानव भी अपनी जगह पर बैठ गए। फिर प्रकाश की एक और किरण पेंगलाए अमर द्वीप की ओर बढ़ी। रोशनी कम हुई तो एक आकृति दिखाई दी। ये दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग के अलावा और कौन हो सकता है? हिस देखो, चांद संप्रदाय के लोग भी यहाँ हैं। आचार्य द्रोण नहीं आए, उन्होंने दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग को भेजा। मैंने तुमसे कहा था कि आचार्य द्रोण संकीर्ण सोच वाले हैं। भीड़ में उत्साहपूर्वक चर्चा हुई। ये सुनते ही दक्षिण ध्रुव अमर वृद्ध का बूढ़ा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वे आर्यन शर्मा के सामने आए, हाथ घुमाकर एक डिब्बा दिखाया और उसे आर्यन शर्मा को देते हुए बोले, कनिष्ठ भ्राता आर्यन शर्मा, इस बार मैं अपने गुरु आचार्य द्रोण के आदेश पर आपको बधाई देने आया हूँ। ये निम्न श्रेणी का अर्जित आत्मिक खजाना, आत्मा संहारक तलवार, बधाई का उपहार है। हिस वहां उपस्थित सभी लोग हौन फूटे। तभी ध्वनि की एक अद्वितीय लहर फूट पड़ी। क्या अमर आर्यन शर्मा का विवाह हो रहा है और आचार्य द्रोण, जो एक प्रतिष्ठित संत हैं, ने केवल एक निम्न श्रेणी का अर्जित आत्मा कोश भेजा है। ये तो बहुत कंजूसी है न? ओह, तुम्हें नहीं पता, अमर आर्यन शर्मा को आचार्य द्रोण से दुश्मनी है। जरूर आचार्य द्रोण जानबूझकर अमर आर्यन शर्मा को अपमानित कर रहे हैं। ये सही है, वह वास्तव में अमर आर्यन शर्मा को अपमानित कर रहा है। संप्रदाय गुरु नीलगिरी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाए, यह आदि पेंग सचमुच अच्छा इंसान नहीं है। ऋषिगण हंस रहे थे, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, वे बस तमाशा देख रहे थे। आर्यन शर्मा स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था और जानता था कि आचार्य द्रोण उसे जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कि आचार्य द्रोण शिल्प शोधन में पारंगत थे। ये कहा जा सकता है कि चांद संप्रदाय के सभी अमर शिल्प शोधन जानते थे, तो फिर आचार्य द्रोण ने उन्हें केवल निम्न श्रेणी का अर्जित आत्मा कोश ही क्यों दिया? इसका मतलब ये था कि आप, आर्यन शर्मा, केवल इस निम्न श्रेणी के अर्जित आत्मा खजाने के योग्य हैं, आप पीछे रह गए हैं। स्विश स्विश स्विश, सभी की निगाहें एक साथ आर्यन शर्मा की ओर टिक गईं, देखना चाहते थे कि आर्यन शर्मा इससे कैसे निपटेगा। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेकंड मार्शल अंकल के साथ भी ऐसा हादसा होगा, असल में इतना सड़ा हुआ खजाना गढ़ते हुए। खैर, आखिरकार ये सेकंड मार्शल अंकल का ही तो शोधन है। इसे उनकी ईमानदारी की निशानी माना जा सकता है। आर्यन शर्मा ने आत्मा वध करने वाली तलवार की जांच की और मुस्कुराया। दक्षिण ध्रुव अमर बुजुर्ग का बूढ़ा चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह बड़बड़ाया, यह मास्टर द्वारा नहीं बल्कि मेरे द्वारा जाली है। ओह, तो सीनियर भाई अंटार्कटिक ने ही इसे गढ़ा था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सीनियर भाई अंटार्कटिक, आपकी गढ़ने की तकनीक वाकई बहुत खराब है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके बाद आपको सिखाऊं? ओह, ठीक है, मैंने एक बार सीनियर भाई अंटार्कटिक के साथ शर्त लगाई थी और चांद संप्रदाय की Z शुद्धता कलाकृति शोधन पुस्तिका जीत ली थी। अब मैं एक कलाकृति शोधन महागुरु हूँ। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर देखा और कहा। दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और वह मुड़कर बगल की भोज मेज की ओर जाने ही वाला था। ओह, ठीक है, मैंने सुना है कि सीनियर भाई अंटार्कटिक को हिरन का मांस खाना पसंद है ना? हाँ, सीनियर भाई अंटार्कटिक ने कुछ समय पहले मेरा मनोरंजन करने के लिए खुद अपने घोड़े को मार डाला था। मैं सचमुच शब्दों से परे आभारी हूँ। आज मैंने सीनियर भाई अंटार्कटिक के लिए खास तौर पर हिरन का मांस भी तैयार किया है। सीनियर भाई अंटार्कटिक, प्लीज। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग की ओर देखा और वह बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। आप, ये सुनते ही दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग तुरंत क्रोधित हो गए। ऊपर से एक भारी ठंडी खर्राटें आईं, जो बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थीं, और दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग के कानों में गूंज उठीं।
दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग कांप उठे। उन्होंने ऊपर देखा तो संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी क्रोधित भाव से उन्हें घूर रहे थे। आर्यन शर्मा की शादी भी जी संप्रदाय के लिए एक भव्य दावत थी। यदि उसने शादी में कोई उपद्रव करने की हिम्मत की तो उसे यकीन था कि संप्रदाय के गुरु नीलगिरी अगले ही पल उसे थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए हालांकि दक्षिणी ध्रुव के अमर बुजुर्ग क्रोधित थे, लेकिन वे केवल एक ठंडी सिसकारी ही निकाल सके और फिर शर्म से पास की मेज पर बैठ गए। दक्षिणी ध्रुव, अमर, तुम्हारा हिरन का मांस आ गया है। मीनाक्षी ने किसी को आदेश दिया कि वह मेज से अमर फल और अन्य वस्तुएं हटा दे तथा दक्षिण ध्रुव के अमर बुजुर्ग के लिए बहुत सारा हिरन का मांस ले आई। भुना हुआ हिरन का मांस, भुना हुआ हिरन का मांस, उबला हुआ हिरन का मांस। दक्षिण ध्रुव के अमर वृद्ध की पलकें जोर से फड़कने लगी, उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। कैलाश पर्वत पर शून्य महल में आचार्य द्रोण का वृद्ध चेहरा क्रोध से काला पड़ गया था। उन्होंने एक भारी ठंडी खर्राट भरी और दांत पीसते हुए कहा, बेकार। फुसफुस। तभी प्रकाश की कई और किरणें चमक उठीं। प्रकाश फीका पड़ गया और कई हटे कट्टे आदमी दिखाई दिए, जिनके पास ऊंची जीवन क्यूई और उभरी हुई मांसपेशियां थीं, जो कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल जनजाति के लोग थे। बहुरत्ना की आंखें चमक उठीं। उसने मुड़कर लॉन्गियड इमॉर्टल और विकास की तरफ देखा और तीनों के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। उनकी राय में हालांकि महारानी पिंगक्सन अब पैतृक चुड़ैल नहीं थी, फिर भी वह कभी चुड़ैल जनजाति का हिस्सा थीं। इस बार चुड़ैल जनजाति का आगमन निश्चित रूप से विवाह में खलल डालने के लिए था। ये गरम दिमाग वाले लोग किसी संत की भी परवाह नहीं करेंगे। यह विचार आते ही वे तीनों थोड़े अधीर हो गए। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे वे तीनों अचंभित रह गए। आगमन पर 5 पैतृक चुड़ैलें थीं, जिनमें इंद्र, जे, मेनकॉइन, अग्नि, वरुण और विद्युत शामिल थीं। हा, महान आदरणीय, बधाई बधाई। दूर से अग्नि जोर से चिल्लाया। हा, हमारी चुड़ैल जनजाति के महान आदरणीय की शादी हो रही है, तो जाहिर है हम चुड़ैल जनजाति के सदस्यों को आना ही होगा। ओह, ये कितना जीवंत है। वरुण भी बड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाया। उनकी आवाजें उनके पहुंचने से पहले ही आ गईं। शायद ये पैतृक चुड़ैलों की विशेषता थी। तभी 5 पुश्तैनी चुड़ैलें वहां पहुंचीं। प्रत्येक चुड़ैल जनजाति की पैतृक चुड़ैलें एक विशाल बक्सा लेकर चलती थीं। धप 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 पैतृक चुड़ैलों ने बक्सों को जमीन पर रख दिया, जिससे तेज आवाजें निकलीं, जिससे धरती कई बार कांप उठी। महान आदरणीय, ये हमारी ओर से आपके लिए बधाई उपहार हैं। अग्नि ने सीधे एक बक्सा खोला। फुश, रंग बिरंगी रोशनी की धारियां सीधे आकाश में फैल गईं, जिससे आकाश जीवंत, चमकदार रंगों में रंग गया, जो सचमुच बहुत सुंदर था। ये सही है, ये सही है, ये हमारी चुड़ैल जनजाति के बधाई उपहार हैं। अन्य पुश्तैनी चुड़ैलें भी अपने अपने बक्से खोलते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगीं। स्विश स्विश स्विश, दिव्य प्रकाश की किरणें आकाश में फैल गईं, जिससे पेंगलाय अमर द्वीप के ऊपर का पूरा आकाश जीवंत, चमकदार रंगों से रंग गया। 10 बड़े बक्से आश्चर्यजनक रूप से खजानों से भरे हुए थे, सभी प्रकार के, जिनमें कुछ उच्च श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक मूल और उच्च श्रेणी के जन्मजात आत्मा के खजाने भी शामिल थे। हे भगवान, चुड़ैल जनजाति बहुत ज्यादा खर्चीली है। हे भगवान, क्या यह एक उच्च श्रेणी का जन्मजात आत्मिक खजाना है, समुद्र देवता का हृदय? क्या ये सर्वोच्च श्रेणी का जन्मजात आत्मिक खजाना आदिम मोती है? भीड़ तुरंत भड़क उठी। उनकी निगाहें 10 बड़े बक्सों में रखे खजाने पर टिक गईं। फिजूल खर्ची। चुड़ैल जनजाति के ये उग्र लोग अपने उपहारों के साथ वास्तव में असाधारण थे। उस समय हर किसी का विचार यही था। साथ ही वे आज के दूल्हे आर्यन शर्मा को ईर्ष्या, जलन और घृणा से देख रहे थे। ये सारी दौलत आर्यन शर्मा की हो जाएंगी। शायद आर्यन शर्मा की संपत्ति किसी संत से भी अधिक थी। ये दृश्य देखकर आर्यन शर्मा की आंखें भी चमक उठीं। इस पल आर्यन शर्मा का पहला विचार था, शादी वाकई अद्भुत होती है। जब तक हाथ पैर न अकड़ जाएं, तब तक तोहफे मिलते रहें। क्यों न हम भविष्य में कुछ और शादियां करें? फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मैं महाविनाश का सबसे धनी ईश्वर बन जाऊंगा। महान आदरणीय, हम जानते हैं कि आपको खजाने और औरतें पसंद हैं। औरतों के मामले में तो आपके पास पहले से ही हैं, और
वो भी काफी संख्या में। खजानों के मामले में हम आज आपके लिए वही लाए हैं। आप क्या सोचते हैं? अग्नि ने आर्यन शर्मा की ओर देखा। वह मुस्कुराए और खिलखिलाकर हंसने लगी। हे भगवान, आप क्या कह रहे हैं? हालांकि मुझे महिलाएं पसंद हैं, लेकिन आपको ये जोर से कहने की जरूरत नहीं है। आर्यन शर्मा का चेहरा काला पड़ गया और वह अग्नि और अन्य लोगों की ओर देखते हुए अवाक हो गया। अपने हाथों को कप में भरते हुए बोला, धन्यवाद साथी ताओवादी। यह विनम्र ताओवादी सदा आभारी रहेगा। हे, जब तक तुम्हें पसंद है, जब तक तुम्हें पसंद है। अग्नि जोर से हंस पड़ी। वरुण और अन्य लोग भी खिलखिलाकर हंस पड़े। क्या हो रहा है? चुड़ैल जनजाति के ये गुंडे यहाँ परेशानी पैदा करने नहीं, बल्कि उपहार देने आए हैं। क्या स्थिति है? बहुरत्ना, विकास और दीर्घ कान वाले अमर स्तब्ध रह गए, एक स्थान पर जम गए, बहुत देर तक अवाक रहे। आर्यन शर्मा ने उन तीनों की ओर देखा, फिर पैतृक चुड़ैलों की ओर देखा और कहा, सभी लोग कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। पता चला कि आर्यन शर्मा को बहुत पहले से पता था कि बहुरत्ना परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए वह पहले ही डायन जनजाति के पास जा चुका था और उन उग्र लोगों से बातचीत कर चुका था। मूल रूप से आर्यन शर्मा को ये बहुत मुश्किल लगता, लेकिन उन गर्म दिमागों ने बिल्कुल परवाह नहीं की, ये कहते हुए कि एक आदमी के लिए 3 पत्नियां और 4 रखैले होना सामान्य बात है, जिससे उस समय आर्यन शर्मा ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अच्छा। पैतृक चुड़ैलें अंदर प्रवेश करते ही हंसने लगीं। फिर पैतृक चुड़ैलों ने रावण और पूर्वी सम्राट ताई को देखा। और इस प्रकार ये 2 समूह, चुड़ैलें और राक्षस, एक दूसरे को घूरने लगे। उनकी आंखें मरी हुई मछली की तरह बड़ी हो गईं, प्रत्येक अपनी आभा के साथ दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और भूतों और भेड़ियों के चीखने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे आगे शून्य लोक में स्याही की एक बूंद टपक गई हो। अगले ही पल स्याही तेजी से फैल गई और धीरे धीरे बड़ी होती गई। इसके तुरंत बाद सभी ने असहायता का पुल, 3 जीवन का पत्थर और विशाल फैंगदू भूत शहर देखा। बहुरत्ना, दीर्घ कान वाले अमर और विकास बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वे जानते थे कि महारानी पिंगक्सिन अपना कदम बढ़ा रही हैं। महारानी पिंगक्सिन धीरे धीरे फैंगदू भूत नगरी से बाहर निकली। उनका विशाल आकार, उनका शरीर अतुलनीय पवित्र प्रकाश से जगमगा रहा था। उनका चेहरा अति सुंदर, भावशून्य और विरक्त। उन्होंने आर्यन शर्मा की ओर नाराजगी भरी नजर से देखा और चिढ़कर बोली, सम्राट, आप सचमुच आनंद ले रहे हैं। यह महारानी आज सम्राट को बधाई देने आई हैं। हम, सम्राट मेघना का विवाह संपन्न होने के बाद इस महारानी से विवाह करने के लिए पाताल लोक आना न भूलें। यही मेरी बधाई का उपहार है। जैसे ही वह बोल रही थी, महारानी पिंगक्सिन ने अपना हाथ घुमाया, जिससे एक लाल लालटेन प्रकट हुई। लाल लालटेन एक हल्की लाल चमक के साथ टिमटिमा रही थी, जिसमें आत्माओं को पकड़ने की दिव्य शक्ति थी। बस एक नज़र और सभी को ऐसा लगा जैसे उनकी दिव्य आत्मा बाहर खींची जा रही हो। हौंफना, क्या चल रहा है? महारानी पिंगक्सिन नाराज भी नहीं हैं, और वो बधाई का तोहफा लेकर आई हैं। इसके अलावा वह चाहती है कि आर्यन शर्मा इस शादी को खत्म कर दे, फिर अंडरवर्ल्ड में जाकर उससे शादी कर ले। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो वे इस पर विश्वास नहीं करते, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। बहुरत्ना, विकास और लंबे कान वाले अमर के बूढ़े चेहरे जोर से हिल गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में जीवन के सवालिया निशान देखे। पूर्वी सागर ड्रैगन पैलेस में राजा सागर ने ड्रैगन पूर्वज को कटु भाव से देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पुराने पूर्वज, यदि वह अमर आर्यन शर्मा कुछ और विवाह कर ले तो हमारा ड्रैगन वंश नष्ट हो जाएगा। ठीक है बूढ़े पूर्वज, 2 बार के बाद हमारा ड्रैगन कबीला अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसने फिर ऐसा किया तो हमारे पास शादी का तोहफा भी नहीं बचेगा। बूहू। ड्रैगन राजा उत्तर ने कड़वाहट से कहा। स्वर्ग द्वारा दी गई शादी के बाद आर्यन शर्मा और मेघना की भव्य शादी के कुछ समय बाद वह महारानी पिंगक्सिन के साथ एक और भव्य शादी करने के लिए अंडरवर्ल्ड चले गए। बेशक यह एक बहुत बड़ा लाभ भी था।
बेचारे ड्रैगन कबीले ने लगातार 2 भव्य शादियों के बाद अपने सबसे कीमती खजाने दे दिए थे, इसलिए समुद्र के 4 ड्रैगन राजा थोड़े नाराज थे। ड्रैगन पूर्वज ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये मुझे नहीं पता कि अमर आर्यन शर्मा और कितनी बार शादी करेगा। ड्रैगन कबीला निराशा में था। दूसरी ओर अपनी भव्य शादी के बाद से आर्यन शर्मा एक व्यस्त व्यक्ति बन गया था, जो लगातार अंडरवर्ल्ड और पेंगलाई अमर द्वीप के बीच आगे पीछे दौड़ता रहता था। जीजाजी, ये पेंगलाई अमर द्वीप बहुत उबाऊ है, यहाँ करने के लिए कुछ भी मज़ेदार नहीं है, प्रिया ने मुंह बनाया। ये सही है जीजाजी, जिया झुक गई। ये दोनों शरारती लड़कियां, तुम अपने जीजा से शादी करने के लिए उत्सुक हो, है ना? मेघना का चेहरा काला पड़ गया। काश वह ऊपर जाकर परी जिया और परी प्रिया को पेंगलाई अमर द्वीप से बाहर निकाल देती। ये 2 शरारती लड़कियां उसकी शादी के बाद से ही पेंगलाई अमर द्वीप पर रह रही थीं और उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि अपनी शादी की रात भी ये दोनों शरारती लड़कियां जाने को तैयार नहीं हुईं। आखिरकार मेघना को उन्हें वहां से भगाने के लिए बहुत जोर जोर से बोलना पड़ा। बोरिंग है ना? कुछ मज़ेदार चीज़ें भी हैं। ज़रा रुको। आर्यन शर्मा मुस्कुराया और फिर महल में वापस चला गया। कुछ देर बाद आर्यन शर्मा हाथ में एक बड़ी पतंग लिए हुए वापस लौटा। पतंग का पैटर्न राष्ट्रीय खजाने विशाल पांडा का था और इसकी कोमल और मनमोहक उपस्थिति ने तीनों परियों के दिलों को पिघला दिया। आह, कितना प्यारा है। जीजाजी, आप इस चीज़ से कैसे खेलते हैं? प्रिया की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत दौड़कर आर्यन शर्मा के पास गई, उसका हाथ पकड़ लिया और बार बार उससे रगड़ते हुए पूछती रही। ठीक है जीजाजी, आप कैसे खेलते हैं? जिया भी दौड़कर आए, उसके दूसरे हाथ को पकड़ लिया और उसे हिलाया, जिससे आर्यन शर्मा को चक्कर आ गया। खैर, मुख्यतः इसलिए क्योंकि लहरें बहुत अशांत थीं। वह, आप इसे ऐसे खेलते हैं? आर्यन शर्मा अजीब तरह से हंसा और परी जिया और परी प्रिया को पतंग उड़ाना सिखाने लगा। दोनों लड़कियों ने खूब मस्ती की। पतंग हवा में लहराती हुई ऊंची उड़ान भरने लगी। चंद्र तारे के ऊपर 2 चंद्र देवियां उग रही थीं, चंद्र तारे पर बैठी थीं और नीचे दुनिया को देख रही थीं। अचानक देवी चंद्रा की नज़र विशाल पांडा पतंग पर पड़ी और उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने प्रसन्नता से पूछा, बहन देखो, यह क्या है? मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ये सच में प्यारा है। देवी रात्रि पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराने लगीं। यह न केवल प्यारा है बल्कि बहुत मज़ेदार भी होगा। देवी चंद्रा को इसकी लालसा थी। देवी रात्रि भी मुस्कुराईं और नीचे की दुनिया को शून्य दृष्टि से देखने लगीं। पेंगलाई अमर द्वीप पर कभी कभी चांदी की घंटी जैसी हंसी की आवाज़ सुनाई देती थी, जो कानों को सुखद लगती थी, तथा ठंडे और शांत गुआंगहान पैलेस, चंद्रमा पैलेस से एकदम विपरीत लगती थी। कुछ दिनों बाद देवी चंद्रा और देवी रात्रि को पता चला कि पेंगलाई अमर द्वीप पर नई मज़ेदार चीज़ें थीं। वे चारों एक साथ इकट्ठे हुए और छोटी छोटी चौकोर टाइलों के साथ छेड़छाड़ करने लगे। उन्हें ये पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। ध्यान से सुनने पर ऐसा लगा कि वे एक वान, 2 टोंग और पूर्वी हवा जैसी बातें कह रहे थे। इससे दोनों लड़कियों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। दरअसल आर्यन शर्मा और लड़कियां महाजोंग खेल रहे थे। पतंग उड़ाने से थक जाने के बाद परी जिया और परी प्रिया ने आर्यन शर्मा से अन्य नई तरकीबें निकालने को कहा। आर्यन शर्मा अचानक कहने ही वाला था, मैं तुम सब के साथ खेलूंगा, तभी उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। आर्यन शर्मा को अपने पिछले जन्म के महाजोंग का ख्याल आया और इस तरह आदिम जगत में महाजोंग का पहला सेट जन्मा। और इस प्रकार कई छोटी बहनें महाजोंग खेलने की आदी हो गईं। खैर, मेघना, जिया, प्रिया, ड्रैगन गर्ल मीनाक्षी और यहाँ तक कि फीनिक्स भी कभी कभी महाजोंग के कुछ राउंड खेलने के लिए आ जाते थे। शुरुआत में मेघना अभी भी थोड़ी संकोची थी, लेकिन कुछ राउंड खेलने के बाद वह पूरी तरह से आदी हो गई। इस दिन चमकता हुआ चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था और रात लंबी थी। आर्यन शर्मा और लड़कियों ने समय बिताने के लिए फिर से महाजोंग खेलना शुरू कर दिया। पतंग मंडप के बाहर लटकी हुई थी, हवा में लहरा रही थी, बह रही थी और बह रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। चंद्र तारे पर देवी चंद्रा हमेशा की तरह नीचे देखने लगी, ये देखने के लिए कि वे पेंगलाई अमर द्वीप पर क्या कर रहे थे।
वे फिर से उन छोटी चौकोर टाइलों से खेल रहे हैं। मुझे लगता है मैंने उन्हें इसे महाजोंग कहते सुना था। मैं भी एक राउंड खेलना चाहता हूँ। देवी चंद्रा ने अपनी सुंदर आंखें चौड़ी कर लीं और लालसा से भरकर नीचे देखने लगीं। हालांकि देवी चंद्रा और देवी रात्रि दोनों ही चंद्र देवियां थीं, फिर भी उनकी परिस्थितियां बहुत भिन्न थीं। देवी रात्रि को शांति पसंद थी, उनका स्वभाव स्थिर और गरिमा में था, जबकि देवी चंद्रा जीवंत और सक्रिय थीं और स्पष्ट रूप से एक चतुर और शरारती स्वभाव की थीं। ओह, दीदी खेती कर रही है, कैसा रहे मैं चुपके से जाकर पतंग नाम का वो खजाना चुरा लूं और फिर कुछ दिन उसके साथ खेलकर वापस आ जाऊं। यह विचार आते ही देवी चंद्रा का हृदय असहनीय पीड़ा से भर गया। अंततः वह गुप्त रूप से नश्वर लोक में उतर गई और सीधे पेंगलाई अमर द्वीप की ओर चल पड़ी। अमर द्वीप पर पहुंचकर देवी चंद्रा ने अपनी सांस रोक ली और चुपके से मंडप के बाहर पहुंच गईं, घर के अंदर छोटी चौकोर टाइलों से खेल रहे लोगों को परेशान न करने की पूरी कोशिश करते हुए। उन्होंने विशाल पांडा पतंग को पकड़ लिया और जाने के लिए मुड़ गईं। मेरे पेंगलाई अमर द्वीप पर इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कौन कर सकता है? तभी एक स्पष्ट ठंडी आवाज गूंजी। देवी चंद्रा चौंक गईं। उन्होंने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि बोलने वाली एक सुंदर और कुलीन महिला थी, जिन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहने थे और फीनिक्स का मुकुट पहना हुआ था। वे आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने विशाल पांडा पतंग को पकड़ लिया और जाने ही वाली थीं। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? फीनिक्स ने ठंडी सांस ली। उसकी भुजाएं कांप रही थीं, क्योंकि भयानक जादुई शक्तियां बाहर निकल रही थीं, साथ में आग की भयानक लहरें भी थीं, जो गर्जना करती हुई देवी चंद्रा की ओर बढ़ रही थीं। देवी चंद्रा चौंक गईं और जल्दी से वहां से हट गईं, तथा आश्चर्य और क्रोध के मिश्रित भाव से फीनिक्स की ओर देखने लगीं। स्विश स्विश स्विश, तभी कई अन्य आकृतियां दौड़ती हुई आईं और पेंगलाई अमर द्वीप पर देवी चंद्रा को घेर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? मेरी कीमती विशाल पांडा पतंग चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिया ने ये देखा और तुरंत क्रोधित हो गई तथा दांत पीसने लगी। ये सही है, जल्दी से कीमती विशाल पांडा पतंग नीचे रखो या मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत दो। जिया ने भी गुस्से से कहा। हालांकि आर्यन शर्मा दंग रह गया, क्योंकि वह इस महिला पर चांदनी की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। क्या ये दो चंद्र देवियों में से एक हो सकती है? क्या वह स्वर्गीय महारानी मेनका थी या चांगशी? आर्यन शर्मा एकदम हक्का बक्का रह गया। ये देखकर कि सब लोग आगे बढ़ने ही वाले हैं, उसने झट से कहा, रुको जीजाजी, उसने मेरी विशाल पांडा पतंग चुरा ली। आप उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देंगे क्योंकि वह सुंदर है ना? प्रिया ने गुस्से से कहा। ठीक है जीजाजी, आप इतने कामुक नहीं हो सकते। मेरी सबसे बड़ी बहन अभी भी यहीं है। जिया ने भी तपाक से कहा। आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाईं। इन दो बेवकूफ लड़कियों की परवाह करने में आलस आ रहा था। उसने चांगशी की ओर देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ देवी, आप स्वर्ग की महारानी मेनका हैं या देवी चंद्रा? मैं चांगशी हूँ। तुम मुझे पहचानते हो? देवी चंद्रा ने अपनी सुंदर आंखें फैलाकर आर्यन शर्मा की ओर देखा और पूछा। जाहिर है, मैं उन्हें पहचानता हूँ। चंद्र नक्षत्र की देवी चंद्रा और देवी रात्रि प्रसिद्ध सुंदरियां हैं, सचमुच सर्वोच्च सुंदरियां जो दुनिया में कम ही देखने को मिलती हैं। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, आप हमारी चापलूसी कर रहे हैं। देवी चंद्रा का चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मेघना, जिया और प्रिया ने आर्यन शर्मा को घूर कर देखा। गरुड़ और मीनाक्षी सहित वे भी आर्यन शर्मा को घूर रहे थे, मानो आर्यन शर्मा ने कोई जघन्य अपराध किया हो। वास्तव में सभी लड़कियों को अपनी सुंदरता के लिए प्रशंसा पसंद है। आर्यन शर्मा ने तीन शियाओं और अन्य लोगों की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया, चांगशी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देवी चंद्रा, क्या आप पतंग के साथ खेलना चाहती हैं? देवी चंद्रा ने जोर से सिर हिलाया। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप इसे ले सकते हैं। जीजाजी, पतंग मेरी है। जिया गुस्से में थी। प्रिया भी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, जीजाजी, पतंग मेरी है। आर्यन शर्मा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं आपके लिए नए बना देता हूँ।
एक पतंग के बदले एक नहीं, बल्कि संभवतः 2 सुंदर पतंगों के बदले ये सौदा, चाहे आप इसे किसी भी दृष्टि से देखें, अत्यंत सार्थक है। चंद्र तारा। सूर्य तारे की प्रचंड गर्मी के विपरीत संपूर्ण चंद्र तारा बहुत शांत, एक मृत्युतुल्य सन्नाटा दिखाई दे रहा था। यद्यपि ताइन यिन की सच्ची अग्नि भी सूर्य की सच्ची अग्नि के समान ही एक दिव्य अग्नि थी, लेकिन यह अत्यंत शांत थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन यदि आप इसे कम आंकेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मृत्यु बहुत दुखद होगी, क्योंकि ताइन यिन की सच्ची अग्नि विशेष रूप से व्यक्ति की दिव्य आत्मा को जलाती है, लेकिन भौतिक शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब तक ताइन यिन की इस सच्ची अग्नि का स्पर्श होता है, ये हड्डी में कीड़े की तरह होती है और तब तक जलती रहेगी जब तक आपकी दिव्य आत्मा पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। हालांकि ताइन यिन की सच्ची अग्नि में भौतिक शरीर और निर्जीव वस्तुओं के विरुद्ध कोई विनाशकारी शक्ति नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे पांडा पतंग के विरुद्ध। देवी चंद्रा ने पांडा पतंग प्राप्त कर चंद्र तारे पर खुशी से खेला। छोटी बहन, ये पतंग तुम्हें कहाँ से मिली? देवी रात्रि आश्चर्यचकित और क्रोधित होकर बाहर चली गईं। देवी चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, मैंने इसे नश्वर लोक से चुराया है। तुम शरारती लड़की हो, तुम सच में बहुत शरारती हो। देवी रात्रि ने देवी चंद्रमा की ओर आंखें घुमाईं। लाला देवी चंद्रा ने देवी रात्रि की ओर अपनी छोटी लाल जीभ निकाली, फिर चंद्र तारे पर पतंग के साथ खेलना जारी रखा। देवी रात्रि ने ईर्ष्या से देखा और कहा, अच्छा छोटी बहन, तुम ये कैसे खेलती हो? क्या यह मज़ेदार है? बेशक, ये बहुत मज़ेदार है। देवी चंद्रा ने खिलखिलाकर कहा। ओह, तो क्या बड़ी बहन थोड़ी देर खेल सकती हैं? देवी रात्रि ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो बड़ी बहन, हम सब मिलकर खेलें, देवी रात्रि ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तुरंत ही दोनों महिलाएं चंद्र तारे पर एक साथ पतंग के साथ खेलने लगीं। खैर, उन्होंने खूब आनंद उठाया। पतंग चुराने की घटना के बाद से देवी चंद्रा पेंगुलाई अमर द्वीप की नियमित आगंतुक बन गईं। वह अक्सर देवी रात्रि के साधना करने का इंतजार करती, फिर चुपके से पेंगुलाई अमर द्वीप पर क्रीड़ा करने के लिए नश्वर लोक में चली जातीं। समय के साथ देवी चंद्रा भी पेंगुलाई अमर द्वीप के लोगों में से एक बन गईं। तीनों शियाओ भी देवी चंद्रा के अस्तित्व को मौन रूप से स्वीकार करते प्रतीत हुए। पूर्वी सागर ड्रैगन पैलेस। एक दिन राजा सागर बहुत कटु भाव से मेरे पास आए। ड्रैगन ने राजा सागर के कटु भाव देखे और स्तब्ध रह गया और पूछा, राजा सागर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने उदास क्यों हो? पुराने पूर्वज, हाल ही में मुझे पता चला कि चंद्र तारे से देवी चंद्रा बिना किसी कारण के पेंगुलाई अमर द्वीप की ओर भागती रहती हैं। मुझे डर है कि अमर आर्यन शर्मा की एक और भव्य शादी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और हमारे ड्रैगन कबीले को फिर से शादी के तोहफे तैयार करने पड़ेंगे। राजा सागर ने ड्रैगन की ओर कटु दृष्टि से देखा और कहा। ये सुनते ही ड्रैगन का बूढ़ा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उसका बूढ़ा चेहरा तुरंत गिर गया। पेंगुलाई अमर द्वीप। एक दिन आर्यन शर्मा और 3 जियाओ महाजोंग खेल रहे थे। वे एक खेल खेल रहे थे। परिणामस्वरूप प्रिया को बहुत नुकसान हुआ। तभी देवी चंद्रा वहां आई और पूछा, क्या तुम फिर से महाजोंग खेल रहे हो? क्या महाजोंग खेलना मज़ेदार है? बोलने के बाद देवी चंद्रा ने आशा भरी नज़रों से आर्यन शर्मा और अन्य लोगों की ओर देखा। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह मज़ेदार है। तो फिर क्या मैं थोड़ी देर खेल सकता हूँ? देवी चंद्रा ने पूछा। आप कर सकती हैं, लेकिन मुझे डर है कि छोटी बहन चांगशी, आप हार नहीं सकती। आर्यन शर्मा की आंखें चमक उठी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हार कैसे नहीं मान सकता? देवी चंद्र क्रोधित हो गईं। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा नियम है, अगर आप हार गए तो। ऐसा कहकर आर्यन शर्मा ने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग कर देवी चंद्रा को नियम प्रेषित कर दिया। अच्छा, वह देवी चंद्रा तुरंत थोड़ा घबरा गईं। अरे, मैंने कहा था न कि ये खेल तुम्हारे खेलने लायक नहीं है। चलो शुरू करते हैं। आर्यन शर्मा ने तीनों जियाओं की ओर देखा और जानबूझकर उनसे आग्रह किया, मेरे खेलने लायक क्यों नहीं है? बस आ जाओ, कहीं मैं हार न जाऊं।
थोड़ी देर में, ध्यान रखना कहीं तुम हार न जाओ। देवी चंद्रा ने अपने जीवंत व्यक्तित्व के साथ आर्यन शर्मा को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। ओ प्रिय, बड़ी बहन चांगशी, आप उस आदमी आर्यन शर्मा की चाल में फंस गई हैं, मेघना ने जल्दी से कहा। किसी चाल में फंस गए? चांगशी ने पूछा। मेघना ने आंखें घुमाई और चुपचाप एक तरफ हट गई। तब देवी चंद्रा ने मेघना का स्थान लिया और अपने जीवन का पहला जुआ खेलना शुरू किया। मैं अब और नहीं खेल रहा हूँ। देवी चंद्रा ने आर्यन शर्मा की उग्र निगाहों को महसूस किया और शर्म से लाल होकर उन्होंने मेज पर महाजोंग टाइलों को धकेल दिया, फिर चांदनी की शक्ति को बुलाया, खुद को उससे ढक लिया, प्रकाश की एक लकीर में तब्दील हो गईं और चंद्र तारे की ओर बढ़ गईं। हा 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 हा, उसके पीछे आर्यन शर्मा की जोरदार हंसी सुनाई दे रही थी। बदबूदार आर्यन शर्मा, मरा आर्यन शर्मा। देवी चंद्रा का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने शाप दे दिया। जब वह चंद्र तारा पर पहुंची तो वह कुछ वस्त्र ढूंढने महल में जाने ही वाली थी कि तभी देवी रात्रि अपनी नाजुक भौहों को थोड़ा सिकुड़ते हुए बाहर आई और पूछा, छोटी बहन, क्या तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा। देवी चंद्रा अपनी बड़ी बहन से थोड़ा डरती थीं, हकलाती थीं और लंबे समय तक बोलने में असमर्थ थीं। छोटी बहन, आखिर हुआ क्या? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? किस बदमाश ने तुम्हें परेशान किया? देवी रात्रि क्रोधित हो गईं और पूछा। अच्छा, नहीं, मैं आर्यन शर्मा और अन्य लोगों के साथ पेंगलाए अमरद्वीप पर महाजोंग खेल रहा था और मैं हार गया। और फिर देवी चंद्रा को महाजोंग खोने पर बहुत शर्म महसूस हुई। देवी रात्रि की नाजुक भौहें गहरी सिकुड़ गईं और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आर्यन शर्मा होगा। मुझे पता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। अपने कपड़े पहन लो, चलो, बड़ी बहन तुम्हें बदला लेने ले जाएगी। बड़ी बहन, हो सकता है कि आप उन्हें हरा ना पाएं। अमरद्वीप पर एक अर्ध संत जैसी शक्तिशाली साधिका हैं, उन्हें लेडी युवानमु कहा जाता है और उनका आभामंडल आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। बड़ी बहन, हो सकता है कि आप उन्हें सचमुच न हरा पाएं। और आर्यन शर्मा के गुरु संत नीलगिरी हैं। बड़ी बहन, आप उन्हें भी नहीं हरा सकती। देवी चंद्रा ने अपनी छोटी लाल जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, एक संत का शिष्य, यह तो हम सचमुच नहीं जीत सकते। स्वर्गीय महारानी मेनका थोड़ी परेशान हो गईं। चांगशी की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने देवी रात्रि की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहन, हम उन्हें लड़ाई में तो नहीं हरा सकते, लेकिन बदला तो ले ही सकते हैं। हम बदला कैसे ले सकते हैं? देवी रात्रि ने पूछा। देवी चंद्रा मुस्कुराई और बोली, महाजोंग खेलकर हम उन्हें पूरी ईमानदारी से हरा देंगे। बहन, तुम बहुत अद्भुत हो, तुम निश्चित रूप से उनसे जीत जाओगी और अपनी छोटी बहन मुझसे बदला लेगी। कैसा रहेगा यह? देवी रात्रि हिचकिचाईं। अरे चलो बहन, चिंता मत करो, तुम उनसे जरूर जीत जाओगी। देवी चंद्रा बदला लेने के लिए आतुर थीं। उन्होंने देवी रात्रि की बांह पकड़ ली और उसे आगे पीछे हिलाया। ठीक है, देवी रात्रि अंततः मान गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवी रात्रि अपने जन्म से ही चंद्र तारे पर रहती थीं और कभी बाहर नहीं गई थीं, जिसके कारण वह देवी चंद्र के झांसे में आ गईं। दोनों महिलाएं नश्वर क्षेत्र में उतरीं और आक्रामक रूप से पेंगलाए अमरद्वीप पूर्वी सागर ड्रैगन पैलेस की ओर बढ़ीं। राजा सागर पुनः दुखी होकर मोमबत्ती ड्रैगन की तलाश में निकल पड़े। मोमबत्ती ड्रैगन ने राजा सागर की ओर देखते हुए गहरी भौहें चढ़ाईं और पूछा, राजा सागर, अब आपको क्या हो गया है? राजा सागर ने दुखी होकर कहा, पुराने पूर्वज चंद्र तारे से 2 देवियां हैं जो आज पेंगलाए अमरद्वीप पर गईं। अगर अमर आर्यन शर्मा की शादी हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि वह 1 या 2 बार शादी करेगा? अगर ये 2 बार है तो शादी के उपहार हमारा ड्रैगन कबीला वास्तव में इसे वहन नहीं कर सकता। कैंडल ड्रैगन का बुरा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और वह अजीब तरह से हंसा, यह एक ही शादी होनी चाहिए, है ना? दूसरी ओर 2 चंद्र देवियां पेंगलाए अमरद्वीप पर पहुंचीं। देवी चंद्रा ने क्रोधपूर्वक कहा, आर्यन शर्मा, इधर आओ। आर्यन शर्मा महल से बाहर निकला। दोनों चंद्र देवियों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। ये बहनों की जोड़ी है, भगवान की कसम। उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसमें विजय पाने की इच्छा जगाए।
आर्यन शर्मा, यह मेरी बड़ी बहन स्वर्गीय महारानी मेनका हैं। हम आज बदला लेने के लिए यहाँ हैं। देवी चंद्रा ने गर्व से अपनी बहन का परिचय कराया। बदला? क्या तुम लड़ाई चाहते हो? जब लड़ाई की बात आती है तो हम कभी किसी से नहीं डरते। ये सुनकर प्रिया ने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं, अपनी जैद जैसी भुजाएं दिखा दी और लड़ने के लिए तैयार हो गई। सचमुच प्रिया लड़ने में बहुत अच्छी थी। देवी चंद्रा ने तुरंत कहा, रुको रुको, हम जिस बदले की बात कर रहे हैं वह लड़ाई नहीं है, यह महाजोंग खेलना है। हम आज बदला लेने के लिए महाजोंग खेलेंगे। ओह, बदला लेने के लिए महाजोंग खेल रहे हो? आर्यन शर्मा का बुरा चेहरा हिंसक रूप से फड़क उठा और उसने अपनी आंखें घुमा लीं। क्या आपको यकीन है, मैं अपने पिछले जन्म में 20 साल से ज्यादा समय तक महाजोंग खिलाड़ी रहा हूं। अगर आप इसी पर भरोसा करके हिसाब बराबर कर रहे हैं तो शायद इस जन्म में आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाँ आर्यन शर्मा, क्या हुआ? डर गए हो? देवी चंद्रा अपने हाथों को कमर पर रखकर एक गर्वित छोटे मोर की तरह खड़ी हो गईं और चिल्लाने लगीं। डर? मैं क्यों डरूंगा? लेकिन नियम? आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। नियम? हम उन्हें जानते हैं। क्या ये सिर्फ कपड़े उतारना नहीं है अगर आप हार गए? देवी चंद्रा ने क्रोधित होकर कहा। आर्यन शर्मा ने दोनों महिलाओं की तरफ देखा। खैर, आज दोनों चंद्र देवियां कई परतों वाले वस्त्र पहने हुए थीं, साफ तौर पर अच्छी तरह तैयार। ठीक है, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। आर्यन शर्मा मुस्कुराए और मंडप की ओर चल दिए। 2 के विरुद्ध 2, आर्यन शर्मा, मेघना, चांगशी और स्वर्गीय महारानी मेनका। चारों ने मंडप में महाजोंग खेलना शुरू कर दिया, जबकि बाहर गरुड़, जिया, प्रिया, मीनाक्षी और अन्य लोग खेल देख रहे थे। और परिणाम बिना कहे चला गया। 20 वर्षों से अधिक समय से महाजोंग खेल रहे आर्यन शर्मा के लिए देवी चंद्रा और देवी रात्रि केवल 2 नौसिखिए खिलाड़ी थीं। जीतो जीतो, लगातार जीत का सिलसिला। आर्यन शर्मा को तो ये भी याद नहीं रहा कि उसने कितने राउंड जीते हैं। हा 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 हा, उनके पीछे आर्यन शर्मा की हार्दिक हंसी फिर गूंजी। चंद्र तारे पर देवी रात्रि का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने क्रोध और आक्रोश से देवी चंद्रा की ओर देखते हुए डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट लड़की, ये सब तुम्हारा दोष है। तुम्हारा खुद को शर्मिंदा करना एक बात है, लेकिन तुमने मुझे भी सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया, ये वास्तव में। अरे चलो बहन, आप मुझे दोष नहीं दे सकती। अगर किसी को दोष देना है तो वह केवल आपकी खराब महाजोंग कौशल ही हो सकती है। देवी चंद्रा ने मुंह बनाया। तुम बदकिस्मत लड़की। देवी रात्रि ने क्रोध में अपना पैर पटक दिया। बहन, इस बारे में क्या ख्याल है? इस दौरान हम महाजोंग का जी जान से अभ्यास करेंगे और हम जरूर बराबरी कर पाएंगे। बहन, आप क्या सोचती हैं? देवी चंद्रा ने अपनी बहन को कुशलता से धोखा देते हुए अपनी सुंदर मोहक आंखें झपकाईं और कहा। यह देवी रात्रि हिचकिचाईं। उसने महसूस किया कि आर्यन शर्मा का महाजोंग में कौशल बहुत गहरा था और संभवतः उसे कम समय में उसे हराने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि महाजोंग वास्तव में नशे की लत थी। जितना अधिक वह जीत नहीं पाती थी, उतना ही अधिक वह जीतना चाहती थी। देवी रात्रि को ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बिल्ली के पंजे उनके हृदय को खरोंच रहे हों, जिससे उनके हृदय में असहनीय इच्छा की खुजली हो रही हो। देवी चंद्रा की लगातार चालाकी और आग को लगातार भड़काने के कारण देवी रात्रि ने अंततः सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। अगले काल में देवी चंद्रा और देवी रात्रि ने विभिन्न रणनीतियों का अध्ययन करते हुए महाजोंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब उन्हें लगा कि वे तैयार हैं तो वे आर्यन शर्मा को खोजने के लिए पेंगलाई अमर द्वीप पर उतर आए। लेकिन हर बार वे पराजित होकर लौटे। ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस। राजा सागर ने मोमबत्ती ड्रैगन को दुखी भाव से देखा और कहा, पुराने पूर्वज, वे दोनों चंद्र देवियां हाल ही में पेंगलाई अमर द्वीप पर और भी अधिक बार जा रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? मुझे डर है कि अमर आर्यन शर्मा की दोबारा शादी होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चिंता मत करो, बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। मोमबत्ती ड्रैगन ने लार का एक कौर निगल लिया, कड़वाहट से कहा। माउंट बुझोऊ के बाहर 33 स्वर्ग में
दानव कबीले स्वर्गीय न्यायालय के चमत्कारी धुंध लिंगज़ियाओ पैलेस के हॉल में। रावण और पूर्वी सम्राट ताई अपने सिंहासन पर बैठे थे और याओ जाति के सदस्यों को देख रहे थे। रावण की आंखों में तेज चमक आ गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, दाव पूर्वज द्वारा निर्धारित समय सीमा लगभग समाप्त हो गई है। डायन दानव युद्ध शायद छिड़ने वाला है। हालांकि डायन जाति ने पैतृक डायन भूमि खो दी है, फिर भी उनकी शक्ति बहुत प्रबल है और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? काश हमारी याओ जाति एक और संत पैदा कर पाती। पूर्वी सम्राट ताई ने आह भरते हुए कहा, मेरा गुणी छोटा भाई सही कह रहा है। अगर हमारी याओ जाति एक और संत पैदा कर सके तो हम निश्चित रूप से चुड़ैल जाति के उन गुस्सैल सदस्यों को एक ही झटके में खत्म कर देंगे, आदिम दुनिया को एकीकृत करेंगे और सर्वोच्च प्रभुत्व प्राप्त करेंगे। रावण ने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी मंत्रियों, क्या आपके पास कोई विचार है? कुछ देर रुकने के बाद रावण ने याओ जाति के सदस्यों की ओर देखा और पूछा। याओ जाति के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार अगर उन्हें संत बनना आता तो वे बहुत पहले ही बन गए होते, और क्या वे अब भी रावण और पूर्वी सम्राट ताई को इसकी सूचना देते? तभी दानव मास्टर सुपर्णा ने संकोच करते हुए आगे कदम बढ़ाया और रावण और पूर्वी सम्राट ताई को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरे पास एक योजना है जो आपके महामहिम को हुनयुवान शरीर प्राप्त करने में मदद कर सकती है। रावण ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और जल्दी से पूछा, ओह, राक्षस राज की क्या योजना है? जल्दी बोलो। दानव गुरु सुपर्णा ने रावण की ओर देखा, उसके हाथों को कप में भर लिया और कहा, महाराज, आप परम यांग शरीर हैं और आपको परम यिन स्त्री से विवाह करना चाहिए। मैंने स्वर्गीय रहस्यों की गणना की है और जाना है कि यदि महामहिम चंद्र तारे की दो देवियों से विवाह करना चाहें तो यिन और यांग का मिलन होगा और इस प्रकार एक स्वर्गीय विवाह अवश्य होगा। उस समय अपार कर्म अवतरित होगा। इस कर्म के साथ भले ही महामहिम आदि अराजकता की स्थिति प्राप्त न करें, उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। जब डायन दानव युद्ध पुनः आरंभ होगा तो हमारी याओ जाति की सफलता की संभावना अधिक होगी। ये सुनकर रावण की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से अपनी जांघ पर थपथपाया और बोला, राक्षस राज की योजना बहुत अच्छी है, सचमुच बहुत अच्छी। रावण रणनीति बनाने में कुशल था, लेकिन वह एक कुख्यात व्यभिचारी भी था। इस व्यक्ति को चंद्र तारे की दो चंद्र देवियों की चाहत बहुत समय से थी, उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब दानव मास्टर कुनपेंग के शब्द वास्तव में रावण के साथ प्रतिध्वनित हो गए थे। सुंदरियों को जीत पाना, असीम कर्म प्राप्त करना और अपनी साधना को उन्नत करना, ये तो एक दोहरा वरदान था जो लालटेन लेकर भी नहीं मिल सकता था। रावण स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न था। दानव मास्टर सुपर्णा मुस्कुराए और पीछे हट गई। रावण जोर से हंसा और बोला, कोई भी व्यक्ति जो चंद्र तारे की यात्रा करने और इस सम्राट की ओर से दो चंद्र देवियों से विवाह का प्रस्ताव रखने को तैयार है। बड़े भाई, क्या आप उन पर एकाधिकार करने जा रहे हैं? पूर्वी सम्राट ताई ने रावण की ओर देखा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। पूर्वी सम्राट ताई की दुनिया में उसे सिर्फ साधना करना पसंद था। हम औरतें तो बस मेरी तलवार खींचने की गति धीमी कर देंगी। राक्षस ऋषि नागराज आगे बढ़े, रावण की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, महाराज, मैं जाने को तैयार हूँ। महाराज, मैं भी जाने को तैयार हूँ। अन्य दानव ऋषि भी आगे बढ़े। आखिरकार उनकी नज़र में यह मामला लगभग तय था। रावण याओ जाति का स्वर्गीय सम्राट था, कुलीन पद का और संभवतः संपूर्ण आदि जगत का भावी स्वर्गीय सम्राट। उसकी साधना विशाल थी और यह भी संभव था कि आदि जगत को एकीकृत करने के बाद वह असीम भाग्य वाला आदि अराजकता शरीर प्राप्त कर ले। ऐसे आदमी के लिए दो छोटी बहनों से शादी करना क्या आसान काम नहीं होगा। यह एक आसान योग्यता थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सभी जाने के लिए तैयार थे। जहां तक दैत्य गुरु सुपर्णा के उनसे मुकाबला न करने का सवाल है, तो इसका कारण ये था कि दैत्य गुरु कुनपेंग का पद काफी ऊंचा था, रावण और ताई के बाद दूसरे नंबर पर, लेकिन बाकी सभी से ऊपर। यहाँ तक कि याओ जाति में 10 महान दैत्य संतों का स्थान भी दैत्य गुरु कुनपेंग से कहीं कमतर था। इसलिए दानव मास्टर सुपरनामरी ने एक राय पेश की, लेकिन मामले को स्वयं संभालने में बहुत आलसी थे।
रावण आज असाधारण रूप से अच्छे मूड में लग रहा था, उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। हम, नागराज और जियू यंग, आप दोनों इस मामले को संभालिए। धन्यवाद महाराज। नागराज और तक्षक बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया और बाहर चले गए। जब सभी लोग चमत्कारी धुंध के हॉल लिंगशियाओ पैलेस से बाहर निकल रहे थे तो दैत्य ऋषि बृहस्पति चिंतित थे। वे धीरे धीरे पंख वाले पंखे से खुद को हवा कर रहे थे और चुप रहे। अचानक बृहस्पति ने नागराज और तक्षक को देखा और जल्दी से कहा, दो ताओवादी मित्रों, एक क्षण रुको। नागराज और तक्षक ने रोका। तक्षक ने पूछा, साथी दाओवादी बृहस्पति, क्या कोई बात है? बृहस्पति ने धीरे से पंखा झला, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने दोनों की ओर देखते हुए कहा, दो ताओवादी मित्रों, मैंने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया था कि इस बार चंद्र तारे की आपकी यात्रा बहुत आसान नहीं होगी। आप दोनों ताओवादी मित्रों को पहले से तैयार रहना चाहिए। नागराज ने गहरी भौहें चढ़ाईं, बृहस्पति की ओर देखा और मुंह बनाते हुए कहा, साथी ताओवादी बृहस्पति को इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं। साथी ताओवादी बृहस्पति को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तक्षक भी मुस्कुराया, फिर मुड़कर नागराज के साथ चला गया। उनकी दृष्टि में बृहस्पति केवल उनके कर्म छीनने का प्रयास कर रहे थे। ये दैत्य ऋषि बृहस्पति न केवल अत्यंत शक्तिशाली थे, बल्कि उनमें भविष्य जानने की दिव्य क्षमता भी थी। खगोल विज्ञान और भूगोल से लेकर छोटी छोटी बातों तक सब कुछ जानने की क्षमता थी। ये सचमुच चमत्कारी था। इस कारण रावण ने एक बार बृहस्पति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि बृहस्पति को देर से दैव की प्राप्ति न हुई होती तो वे 10 महान दानव ऋषियों के मुखिया होते। इसलिए नागराज ने बृहस्पति के प्रति मन ही मन द्वेष रखा था और हर मोड़ पर उनसे सावधान रहा था। हाय, ये देखकर कि दोनों ने उसकी बात नहीं सुनी, बृहस्पति ने केवल आह भरी और बाहर चले गए। फिर स्वर्गीय दरबार को लालटेन और झंडियों से सजाया जाने लगा। हर जगह शुभ संकेत लटकाए गए। रंग बिरंगे बादलों से आकाश भर गया, जो आनंदपूर्ण उत्सव का दृश्य था। रावण द्वारा 2 चंद्र देवियों से स्वर्गीय महारानी और स्वर्गीय संगिनी के रूप में विवाह करने की खबर तुरंत पूरे स्वर्ग दरबार में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे याओ जाति एक महान आनंदोत्सव की शुरुआत कर रही हो। पूरी याओ जाति ऊपर से नीचे तक रावण के भव्य विवाह की तैयारी में व्यस्त थी। हम आर्यन शर्मा को उसकी शादी के लिए बहुत सारे बधाई उपहार मिले। इस सम्राट की शादी को भी बहुत सारे बधाई उपहार मिलने चाहिए। रावण अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, उत्सवपूर्ण स्वर्गीय दरबार को देख रहा था। उसके विचार बेतहाशा भटक रहे थे, यहाँ तक कि वह हरम पीछे के महल में भी चला गया, उत्सुकता से दुल्हन के कक्ष में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। बड़े भाई की तलवार खींचने की गति फिर से मेरी गति से पीछे रह गई है। पूर्वी सम्राट ताई ने तिरस्कार में अपने होंठ सिकोड़ लिए, उनका चेहरा तिरस्कार से भर गया। दूसरी ओर दानव ऋषि नागराज और दानव संत तक्षक लालटेन और झंडियों से सजे सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ दोनों चंद्र देवियों से विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए खुशी खुशी चंद्र तारे की ओर बढ़ रहे थे। चंद्र तारे के बाहर पहुंचकर नागराज ने गरज कर कहा, 2 देवियां, दानव ऋषि नागराज और याओ जाति की दानव संत तक्षक आपसे मिलना चाहती हैं। कुछ ही क्षण बाद 2 देवियां, स्वर्गीय महारानी मेनका और चांगशी, बाहर आईं। दोनों देवियों ने नागराज और तक्षक को लालटेन और झंडियों से सुसज्जित उत्सवी मुद्रा में अपनी सेना का नेतृत्व करते देखा और वे गहरी भौहें चढ़ाने से स्वयं को नहीं रोक सकीं। देवी रात्रि का चेहरा ठंडा पड़ गया जब उन्होंने नागराज और तक्षक को देखा और पूछा, नागराज, जियू यंग, इसका क्या अर्थ है? नागराज और तक्षक ने 2 चंद्र देवियों को देखा जो चांदनी की शक्ति से घिरी हुई थीं, अतुलनीय रूप से पवित्र थीं, अद्वितीय सौंदर्य और मनोहर आकृतियों से युक्त थीं और उनके दिव्य रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। नागराज और जियू यंग, इन दोनों में से नागराज एक दिव्य राक्षस था जिसका सिर ड्रैगन जैसा और शरीर मानव जैसा था और जो प्राचीन ड्रैगन वंश के वंश का वंशज था। ड्रैगन अपनी कामुकता के लिए जाने जाते हैं, इसलिए नागराज भी एक बूढ़ा लंपट था। नागराज के झांग्युआन दलदली निवास में कम से कम 800 पत्नियां और रखैलें थीं। सचमुच वह एक अनुभवी व्यक्ति था।
दानव संत जियू यंग का असली रूप 9 सिर वाला सांप था, जो एक प्राचीन दुर्लभ प्रजाति है। सांप और ड्रैगन एक जैसे होते हैं और व्यभिचारी भी होते हैं। तक्षक ने अपने निवास लिन युआन ग्रेट मार्श में कई पत्नियां और रखैलें भी रखी थीं। वह भी एक पुराना हाथ था। जब इन दोनों ने 2 चंद्र देवियों को देखा तो वे उनके दिव्य रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें इतना पछतावा हुआ कि उनकी आंतें हरी हो गईं। यदि उन्हें पता होता कि दोनों चंद्र देवियां इतनी सुंदर हैं, तो वे बहुत पहले ही विवाह का प्रस्ताव लेकर चंद्र तारे के पास आ गए होते। हालांकि अब जब रावण को 2 चंद्र देवियां पसंद आ गई थीं, तो चांगशी और स्वर्गीय महारानी मेनका भविष्य में स्वर्गीय महारानी और स्वर्गीय संगिनी बन सकती थी, इसलिए वे ऐसी कोई नहीं थी जिन पर वह लालच कर सके। भले ही उनके इरादे कुछ और ही रहे हों, उन्हें खुद को संयमित रखना पड़ा। अन्यथा यदि रावण को पता चल गया तो वह निश्चित रूप से उन्हें जीवित ही मार डालेगा। स्वर्गीय महारानी मेनका और चांगशी स्पष्ट रूप से नागराज और जियू यंग की आंखों में भाव देख सकती थीं और उनकी नाजुक भौहें उनकी नाराजगी को दर्शा रही थीं। गल्प। नागराज ने दोनों चंद्र देवियों पर झपटने की इच्छा को दबाते हुए कठिन निगल लिया और अपने हाथों को उनके सामने रखते हुए कहा, 2 देवियों, हम यहाँ महामहिम स्वर्गीय सम्राट के आदेश से महामहिम स्वर्गीय सम्राट के लिए 2 देवियों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने आए हैं। कृपया महामहिम स्वर्गीय सम्राट के साथ विवाह संपन्न करने के लिए हमारे साथ स्वर्गीय दरबार में लौटें। विवाह कर लो। नागराज, मजाक कर रहे हो क्या? हम तो उस दुष्ट रावण से कभी मिले तक नहीं और तुम चाहते हो कि हम उससे विवाह कर लें? देवी चंद्रा ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। उसी समय दोनों चंद्र देवियों के मन में अनायास ही आर्यन शर्मा की छवि उभर आई। उस बदमाश से शादी करना इतना बुरा नहीं होगा। नागराज तुरंत चिंतित हो गए और जल्दी से बोले, 2 देवियों, मेरे महाराज दानव जाति के स्वर्गीय सम्राट हैं, एक अर्ध संत शक्तिशाली प्राणी हैं और यह बहुत संभव है कि भविष्य में उन्हें आदि अराजकता शरीर प्राप्त हो जाए। उफ, एक शब्द भी मत बोलो। उसकी उपलब्धि से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपने लोगों को लेकर जल्दी से स्वर्ग की अदालत में वापस चले जाओ, वरना हमें बदतमीजी का इल्जाम मत दो। देवी चंद्रा ने अधीर भाव से कहा। नागराज ने गहरी भौहें चढ़ाईं, बगल में बैठे तक्षक की ओर देखा, गहरी सांस ली और उन्हें फिर से समझाने की कोशिश की, 2 देवियों, तुम्हें इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। तुम्हें हमारी याव जाति को नाराज करने के परिणाम पता होने चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी याव जाति से डरते हैं? दफा हो जाओ। देवी चंद्रा ने गहरी आवाज में कहा। देवी रात्रि ने भी ठंडी सांस ली, उनका सुंदर चेहरा बर्फ से ढका हुआ था और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जल्दी से चले जाओ और हमारी खेती में बाधा मत डालो या हमें असभ्य होने का दोष मत दो। आप। नागराज ने क्रोध से दांत पीस लिए। तक्षक ने नागराज को पकड़ लिया और उसकी ओर अपना सिर हल्के से हिलाया। नागराज ने गहरी सांस ली और अंततः अपने क्रोध को दबा लिया। हालांकि उनके सामने खड़ी ये दोनों महिलाएं बहुत घमंडी थीं, लेकिन भविष्य में वे स्वर्गीय महारानी और स्वर्गीय संगिनी बन सकती थीं। अगर उसने उन्हें नाराज किया तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर नागराज और तक्षक ने अपने हृदय में क्रोध को दबा लिया। देवी रात्रि और देवी चंद्रा की ओर हाथ बढ़ाया, फिर मुड़कर बारात को स्वर्ग के दरबार में वापस ले गए। दूसरी ओर रावण पूर्वी सम्राट ताई और अन्य लोगों के साथ दक्षिण स्वर्ग द्वार पर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। वह पहले से ही 2 चंद्र देवियों को देखने के लिए अधीर था। एक बार उसे 2 चंद्र देवियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनकी उत्कृष्ट सुंदरता, मनोहर आकृतियां और उन्हें घेरे हुए शुद्ध चांदनी क्यूई ने दोनों देवियों को अतुलनीय रूप से महान बना दिया था। रावण को और भी अधिक उत्साहित करने वाली बात यह थी कि दोनों चंद्र देवियां जुड़वां बहनें भी थीं, जो रावण के लिए सबसे आकर्षक पहलू था। ये सोचकर रावण को थोड़ी प्यास लगी। बड़े भाई की तलवार खींचने की गति फिर से धीमी हो गई है। पूर्वी सम्राट ताई ने अधीर रावण की ओर देखा और खुद से बुदबुदाया। तभी लोगों का एक दल स्वर्गीय न्यायालय की ओर भागता हुआ दिखाई दिया। लाल रंग और उत्सवी सजावट से सजे लोगों की वह टोली वास्तव में रावण द्वारा भेजी गई बारात थी। वे वापस आ गए हैं, मेरी स्वर्गीय महारानी और स्वर्गीय संगिनी वापस आ गए हैं।
रावण उत्साह से कांप उठा, उसकी आंखें चमक उठीं। हे, ये सम्राट देखना चाहता है कि किस तरह की महिलाएं बिग ब्रदर की ब्लेड खींचने की गति को प्रभावित कर सकती हैं। पूर्वी सम्राट ताई ने भी अपनी भौहें उठाईं, आगे देखते हुए। कुछ ही देर बाद विवाह की बारात दक्षिण स्वर्ग द्वार के बाहर आ पहुंची। रावण ने उत्साहित भाव से नागराज और तक्षक की ओर देखा और शीघ्रता से पूछा, नागराज जिहुयंग, मेरी स्वर्गीय महारानी और स्वर्गीय पत्नी कहाँ हैं? नागराज और तक्षक ने एक दूसरे की आंखों में असहायता देखकर एक दूसरे को देखा। अंततः नागराज आगे बढ़े, अपने हाथों को कप में भर लिया और कड़वाहट से बोले, महाराज, वे दोनों देवियां अनिच्छुक हैं। अनिच्छुक? क्या मतलब है तुम्हारा? रावण चकित होकर बोला। नागराज ने कड़वाहट से कहा, महाराज, हम उनका स्वागत करने गए थे और हमने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों देवियों ने हमारे साथ आने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा लगता है कि वे महाराज की स्वर्गीय महारानी और स्वर्गीय संगिनी बनने को तैयार नहीं हैं। बूम! आकाश से गिरते हुए प्रचंड वज्र की तरह ये रावण पर गिरा, जिससे वह लड़खड़ा गया और क्रोध से दांत पीसने लगा। अरे, क्या वो दोनों औरतें वाकई तैयार नहीं हैं? बड़े भाई की तलवार निकालने की गति पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा। पूर्वी सम्राट ताई ने अपनी भौहें उठाईं, उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। रावण का बुरा चेहरा धीरे धीरे विकृत होकर भयंकर हो गया और लाल आंखों से वह दहाड़ा, वे क्यों अनिच्छुक हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? याओ जाति में विवाह की बात व्यापक रूप से फैल चुकी थी। इस दौरान पूरे स्वर्ग के दरबार को लालटेन और झंडियों से सजाया गया था, जिससे एक आनंदमय वातावरण बन रहा था। संभवतः पूरी याओ जाति जानती थी कि रावण 2 चंद्र देवियों से विवाह करने वाला है। नहीं, केवल याओ जाति ही नहीं, बल्कि संभवतः संपूर्ण महाविनाश जाति जानती थी। लेकिन 2 चंद्र देवियों को वापस नहीं लाया गया, जो कि बहुत अपमानजनक था। ये रावण के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था, बहुत जोरदार। जिस दिन से रावण ने मानव रूप धारण किया था, तब से उसे इतना अपमानित कभी नहीं होना पड़ा था। धिक्कार है, उनकी हिम्मत कैसे हुई? रावण क्रोध से कांप उठा, उसकी आंखों से 10 फुट लंबे 2 अग्नि में सर्प निकले और उसने दांत पीस लिए। बड़े भाई पूर्वी सम्राट ताई को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। इस मामले ने याओ जाति की प्रतिष्ठा को बहुत प्रभावित किया और रावण और उसके लिए यह एक अत्यंत अपमानजनक घटना थी। महाराज, कृपया अपना क्रोध शांत करें। नागराज और तक्षक मन ही मन चिल्लाए और जल्दी से अपना अपराध स्वीकार करने के लिए जमीन पर घुटने टेक दिए। उन्होंने पहले तो सोचा था कि यह पुण्य कमाने का अवसर होगा, लेकिन किसने सोचा था कि यह रावण के मुंह पर एक तमाचा साबित होगा। ये तो सचमुच घातक था। उन्हें बृहस्पति की बात न सुनने का पछतावा हुआ। उठो, यह मामला तुम्हारा दोष नहीं है। काफी देर बाद रावण ने गहरी सांस ली और धीरे से उन दोनों को ऊपर उठाया। धन्यवाद महाराज। नागराज और तक्षक अथेन राहत की सांस लेते हुए खड़े हो गए। आप सब लोग इसका अनुसरण न करें। रावण प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और चंद तारे की ओर भाग गया। स्पष्टतः रावण स्वयं चंद्रमा पर जा रहा था। उन्हें डर था कि स्थिति एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और उन्हें फिर से अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने सभी को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। रावण चंद्र तारे के बाहर पहुंचा, गहरी सांस ली और चंद्र तारे की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, 2 देवियों, रावण आपसे मिलने का अनुरोध करता है। कुछ ही क्षण बाद स्वर्गीय महारानी मेनका और देवी चंद्रा 2 सुंदर तितलियों की तरह एक साथ चंद्र तारे से प्रकट हुईं। उनके चेहरे, उनकी सुंदर आकृतियां सभी उत्तम थीं। रावण को और भी अधिक दुख इस बात से हुआ कि वे दोनों अति सुंदर बहनें थीं। रावण ने गहरी सांस ली और दोनों चंद्र देवियों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, 2 देवियों, ये सम्राट रावण है, याओ जाति का स्वर्गीय सम्राट। मैं दोनों देवियों से पूछना चाहता हूं कि ये दोनों देवियां इस सम्राट को क्यों अस्वीकार करती हैं? हम क्यों मना करें? हम मना क्यों नहीं कर सकते? देवी चंद्रा ने तिरस्कारपूर्वक मुंह बनाया। देवी रात्रि ने संकोच किया, फिर कहा, महाराज, और हमारा अलग होना तय है, इसलिए कृपया हम पर अपना प्रयास व्यर्थ न करें।
रावण की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने दोनों देवियों की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा, दोनों देवियों, क्या आप इस सम्राट को अस्वीकार करने के परिणाम जानती हैं? परिणाम? क्या परिणाम? देवी चंद्रा ने उपहास किया। ये सम्राट याओ जाति का स्वर्गीय सम्राट है, रावण ने दांत पीसते हुए कहा। इस बात की परवाह मत करो कि आप याओ जाति के स्वर्गीय सम्राट हैं, भले ही आप पूरे महान विनाश के स्वर्गीय सम्राट हो, हमारी बहनों को इसकी परवाह नहीं होगी। देवी चंद्रा का मुख अत्यंत विषैला था और उन्होंने सीधा प्रतिवाद किया। हरामी! रावण का बुरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और वह गहरी आवाज में चिल्लाया, तुम कमीने हो। देवी चंद्रा ने घृणा से कहा, क्या? अगर हम तुमसे शादी नहीं करेंगे तो क्या तुम हमें मजबूर करोगे? यह असंभव नहीं है। रावण ने दोनों चंद्र देवियों को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा। रावण, दुस्साहस मत करो। देवी रात्रि क्रोधित हो गईं और गहरी आवाज में चिल्लाईं। रावण ने दोनों चंद्र देवियों को घूरा, उसका बुरा चेहरा धीरे धीरे मुड़ गया और लाल आंखें करके दहाड़ा, आज ये सम्राट उन्हें बलपूर्वक हरण करेगा। तुम इसमें क्या कर सकते हो? ऐसा कहते हुए रावण ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और एक उग्र लाल हाथ जादुई शक्ति से निर्मित हुआ, जो दोनों चंद्र देवियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। रावण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोनों चंद्र देवियां चौंक गईं और तुरंत प्रतिरोध करने लगीं। बूम! सूर्य की भयानक शक्ति और ताई यिन की शक्ति आपस में भयंकर रूप से टकराई, जिससे अद्वितीय दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। तुम बदमाश! देवी चंद्रा क्रोधित होकर जोर से चिल्लाईं। उनके हाथ के एक झटके से रंग बिरंगे रिबन उनके पीछे आध्यात्मिक सांपों की तरह तैरते हुए रावण पर हमला करने लगे। प्रत्येक रिबन ताई यिन की भयानक सच्ची अग्नि से भरा हुआ था, जो रावण की ओर जल रहा था। रावण ने ठंडी सांस ली, उसकी भुजाएं कांपने लगीं और उसकी भयानक जादुई शक्ति ने रिबन को सीधे तोड़ दिया। तभी रावण का रूप तेजी से बढ़ता हुआ दोनों चंद्र देवियों की ओर बढ़ा। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश की। यदि नर्म रणनीति काम नहीं करती तो केवल कठोर रणनीति ही काम करेगी। एक बार काम पूरा हो जाने पर दोनों चंद्र देवियां संभवतः विरोध नहीं करेंगी। जब दोनों चंद्र देवियों ने रावण को अपनी ओर आते देखा तो उनके सुंदर चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। दोनों महिलाएं जोर से चिल्लाईं और अचानक उनके पैरों के नीचे से एक 2 फूलों वाला कमल निकला, उनका जन्म का कमल। जैसे ही जन्म कमल प्रकट हुआ, चंद्र तारा तुरंत हिंसक हो गया। ताई यिन की भयानक सच्ची अग्नि ज्वार की तरह गरजती हुई रावण की ओर उन्मत्त होकर दौड़ी। हालांकि दोनों चंद्र देवियां कई वर्षों तक चंद्र तारे पर बिना गए रहीं, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि वे चंद्र तारे से उत्पन्न जन्मजात देवियां थीं। हालांकि वे सूर्य तारे से उत्पन्न रावण और ताई जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, फिर भी वे उनसे बहुत पीछे नहीं थीं। इसके अलावा दोनों को घरेलू मैदान का भी लाभ मिला। ये चंद्र तारा था, वे रावण से निपटने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। मूलतः शांत ताई यिन की सच्ची अग्नि अचानक हिंसक हो गई, जिससे क्यूई की सफ़ेद लहरें उत्पन्न हुईं, जो गर्जना करती हुई रावण की ओर बढ़ीं। ताई यिन की सच्ची अग्नि सूर्य की सच्ची अग्नि के समान ही एक दिव्य अग्नि थी, और रावण भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ताई यिन की सच्ची अग्नि को अपनी ओर जलते देखकर वह चौंक गया और ताई यिन की सच्ची अग्नि की उफनती लहरों से बचते हुए तेजी से पीछे हट गया। दोनों चंद्र देवियों ने इस अवसर का लाभ उठाया तथा 2 प्रकाशधारियों में परिवर्तित होकर महाविनाश की ओर भाग गईं। बूम! रावण जोर से चिल्लाया, उसकी भुजाएं कांप रही थीं और सूर्य की भयानक सच्ची अग्नि बाहर निकली, जिसने ताई यिन की लुढ़कती सच्ची अग्नि को रोक दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? रावण क्रोधित हो गया और शीघ्र ही एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर देवी चंद्रा और देवी रात्रि का पीछा करने लगा। पत्नियों, भागो मत! तीनों ने पीछा किया और भाग गए। दोनों चंद्र देवियां कई वर्षों तक चंद्र तारे पर बिना कहीं गए रहीं। उन्होंने परम ज्योति भुवन में ताओ पूर्वज के व्याख्यानों में भी भाग नहीं लिया था, वे वास्तव में एकांत में रह रही थीं। संभवतः वे केवल आर्यन शर्मा और पेंगलाई अमर द्वीप पर रहने वाली महिलाओं के समूह को ही जानते थे। आर्यन शर्मा, जैसे ही दोनों महिलाएं पेंगलाई अमर द्वीप के बाहर पहुंची, देवी चंद्रा चिल्लाईं,
आर्यन शर्मा दौड़कर बाहर आया और उसने दोनों घबराई हुई चंद्र देवियों को देखा। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और पूछा, क्या हुआ? जल्दी करो, हमें बचाओ। देवी चंद्रा ने आग्रहपूर्वक कहा। आर्यन शर्मा, वो बेशर्म रावण हम दोनों बहनों को जबरदस्ती अगवा करके अपनी स्वर्गीय महारानी और स्वर्गीय संगिनी बनाना चाहता है। हमने मना कर दिया तो वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। देवी रात्रि ने जल्दी से समझाया। ओह, वैसे भी तुम्हें रावण की स्वर्गीय महारानी और स्वर्गीय संगिनी होना चाहिए था। आर्यन शर्मा ने मन ही मन बुदबुदाया। हम बाहर आओ। तभी पेंगलाय अमरद्वीप की ओर एक भयंकर गर्जना की आवाज आई। आर्यन शर्मा ने ऊपर देखा और देखा कि रावण, जिसका शरीर सूर्य की सच्ची अग्नि में लिपटा हुआ था, पेंगलाय अमरद्वीप को गुस्से से घूर रहा था। पेंगलाय अमरद्वीप अराजकता के 3 अमरद्वीपों में से एक था, लेकिन ये सुवर्णा द्वीप के बहुत करीब था। इसके अलावा आर्यन शर्मा को लगा कि अमरद्वीप पर आदि गरुड़, सेंक्सियाओ और अन्य शक्तिशाली प्राणियों की मौजूदगी के कारण उसने द्वीप के विशाल गठन को सक्रिय नहीं किया था। इसलिए रावण अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। आर्यन शर्मा ने भौहें उठाईं, रावण से मिला और भौहें चढ़ाते हुए बोला, रावण, क्या तुम बीमार हो? मेरे पेंगलाय अमरद्वीप के बाहर चीखना चिल्लाना, ये कैसा व्यवहार है? दोनों चंद्र देवियों ने इस सम्राट से विवाह करने से इनकार कर दिया, संभवतः इस आर्यन शर्मा के कारण। लाल आंखों वाले रावण ने आर्यन शर्मा को भयंकर रूप से घूरा और दहाड़ा। आर्यन शर्मा, दोनों चंद्र देवियों को सौंप दो या इस सम्राट को तुम्हारे प्रति अशिष्टता के लिए दोष मत दो। ओह, सचमुच? चलो, यह विनम्रतावादी देखना चाहेगा कि तुम कितने असभ्य होगे। ये सुनकर आर्यन शर्मा तुरंत हंस पड़े। उनका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। ये पूर्वी सागर था, जिसे जी संप्रदाय का गढ़ कहा जा सकता है। खैर, ड्रैगन कबीले का गढ़ समुद्र में था, लेकिन समुद्र की सतह लगभग पूरी तरह से जी संप्रदाय के शिष्यों की थी। संप्रदाय गुरु नीलगिरी के सहयोग से आर्यन शर्मा को रावण से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। डरने की क्या बात है? मेरा मालिक अकेले 4 संतों से लड़ सकता है। तू, ये आग का मुर्गा, मेरे दरवाजे पर आकर क्या चिल्ला रहा है? हम एक शक्तिशाली समर्थक का होना अच्छी बात है। ये सुनकर रावण लाल आंखों से दहाड़ा, आर्यन शर्मा, तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। ऐसा कहते हुए रावण जोर से चिल्लाया, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और जादुई शक्ति से एक लाल हाथ बना, जो आर्यन शर्मा की ओर तेजी से बढ़ा। यदि यह सामान्य समय होता तो रावण सावधान हो जाता, क्योंकि यह संतों का क्षेत्र था। लेकिन इस समय रावण पूरी तरह से अपमान की भावना से भर गया था, जिसने उसकी बुद्धि को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। ऐसी स्थिति का सामना करने वाला कोई भी व्यक्ति शायद पागल हो जाएगा। इसके अलावा रावण याओ जाति का स्वर्गीय सम्राट था, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तभी एक लाल प्रकाश आकाश में चमका और रावण के बड़े हाथ से टकराया। बूम! लाल रोशनी उस बड़े हाथ से जोरदार टक्कर खा गई। दोनों टकराए और एक बेमिसाल शॉकवेव फूट पड़ी। आग की लहरें चारों दिशाओं में लुढ़कती और उमड़ती रहीं, जिससे पूर्वी सागर का पूरा आकाश पल भर में लाल हो गया। रावण कुछ कदम पीछे हट गया और उस महिला की ओर देखा जो अचानक आर्यन शर्मा के पास आ गई थी और उसके हमले को रोक रही थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध का भाव था। महिला ने रंगीन वस्त्र और फीनिक्स मुकुट पहना हुआ था। जिस दिन आर्यन शर्मा और मेघना की शादी हुई थी, रावण विवाह भोज में गया था और उसने इस स्त्री को देखा था। ये गरिमामयी और सुंदर स्त्री पेंगलाय अमरद्वीप की गृहस्वामिनी लग रही थी। उस समय तो रावण ने सोचा था कि वह एक दासी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह इतना सरल नहीं था। एक नौकर उसके हमले को आसानी से कैसे रोक सकता था? यह महिला एक अर्धसंत शक्तिशाली प्राणी थी। यदि रावण को पता होता कि उसके सामने खड़ी स्त्री फीनिक्स वंश की कुलाध्यक्ष आदि गरुड़ है, तो कौन जानता कि रावण क्या सोचता। आप कौन हैं? रावण की आंखें चमक उठीं और उसने दांत पीसते हुए आदि गरुड़ को घूरते हुए पूछा। आदि गरुड़ बहुत आलसी थे, इसलिए उन्होंने रावण से बात नहीं की। हालांकि आर्यन शर्मा ने रावण को तिरस्कार से देखा और उपहास करते हुए कहा, रावण, दफा हो जाओ। मेरा पेंगलाय अमरद्वीप ऐसी जगह नहीं है जहां तुम, ये अग्निमुर्गे, बेलगाम होकर दौड़ सको।
तुर्की। क्या आर्यन शर्मा ने रावण को, जो कि 3 पैरों वाला स्वर्ण कौवा था, वास्तव में टकी कहा था? ये सचमुच असहनीय था। रावण तुरंत क्रोधित हो गया। दांत पीसते हुए उसने आर्यन शर्मा को घूरा और दहाड़ा, आर्यन शर्मा, तुम दुष्ट हो, तुमने इस सम्राट का अपमान करने का साहस किया। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह सम्राट तुम्हें छूने का साहस नहीं करेगा? मैं भी यही सोचता हूँ। तुम सचमुच इस ताओवादी को छूने की हिम्मत नहीं करोगे। आर्यन शर्मा ने रावण की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए जोर से सिर हिलाया और कहा, दुष्ट, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये सुनकर रावण तुरंत क्रोधित हो गया। उसकी क्यूई उसके सिर पर चढ़ गई। उसने अब किसी भी चीज की परवाह न करते हुए अपना हाथ घुमाकर नाड़ी चित्रलिपि, 2 सर्वोच्च निधियां प्रकट की, जिन्हें उसने अपनी कलाई के एक झटके से बाहर फेंक दिया। मध्य हवा में नदी चित्रलिपि ने महान विनाश के पहाड़ों, नदियों और भूभाग की एक काल्पनिक छवि को रेखांकित किया, जो धीरे धीरे ठोस हो गई। फिर पहाड़ और नदियां पेंगलाए अमर द्वीप की ओर तेजी से टूट पड़ीं। आदि गरुड़ क्रोधित हो गए। फीनिक्स की असली आग उनके चारों ओर फैल गई, जिससे अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं और विस्फोट हो गया। उससे निकलने वाली आभा ने वास्तव में रावण को चौंका दिया। पता चला कि आदि गरुड़ फीनिक्स कुल के कुलाध्यक्ष थे, जो दुनिया के सभी उड़ने वाले जीवों के नेता थे। हालांकि 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा भी महाविनाश का एक असाधारण प्राणी था, फिर भी वह एक उड़ने वाला जीव था, और आदि गरुड़ को सभी उड़ने वाले जीवों पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण प्राप्त था। हालांकि रावण के पास याव जाति का भाग्य था और वह अत्यंत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि आदि गरुड़ से भी अधिक शक्तिशाली। ये भाग्य के कारण था। जैसे ही नदियां और पहाड़ पेंगलाए अमर द्वीप की ओर बढ़े, अचानक एक भारी घुरघुराहट गूंज उठी। ये ध्वनि एक बड़ी घंटी की तरह थी, जो अचानक आकाश में फट गई। इसे एक ठंडी सिसकी ने नदी चित्रलिपि द्वारा रेखांकित महाविनाश के पर्वतों और नदियों की प्रेत छवि को सीधे चकनाचूर कर दिया। वे दिव्य पर्वत और महान नदियां भी हवा में ही ढह गईं और शून्य में बदल गईं। नाड़ी चित्रलिपि ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली और रावण के हाथ में वापस आ गई। रावण का चेहरा पीला पड़ गया और वह भयभीत भाव से शून्य लोक की ओर देखने लगा। इसके तुरंत बाद शून्य क्षेत्र पानी की तरह लहरा उठा और जी जियाओ के संप्रदाय गुरु नीलगिरी अपने नंदी पौराणिक बैल पर सवार होकर उसमें से निकले। गुरुजी, आपके पास अभी भी बैल की सवारी करने का समय है, आपका शिष्य लगभग मर गया था। आर्यन शर्मा गुस्से से चिल्लाया। नीलगिरी का बुरा चेहरा जोर से फड़क उठा। उसने आर्यन शर्मा को गुस्से से घूरा, फिर रावण की ओर मुड़कर गहरी आवाज में कहा, रावण, क्या तूने भालू और चीते की आंतें खाई हैं? मेरी जी जियाओ में आकर जंगली हरकतें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? रावण क्रोध से कांप उठा, पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उसने नीलगिरी के जी जियाओ संप्रदाय के गुरु की ओर हाथ जोड़कर कहा, संत, बात कुछ ऐसी है। भागो। रावण की बात पूरी होने से पहले ही जी जियाओ नीलगिरी के संप्रदाय गुरु ने एक साधारण शब्द से उसे बीच में ही रोक दिया। बस इस एक शब्द ने रावण के बूढ़े चेहरे का रंग एकदम से काला कर दिया। उसने नीलगिरी और आर्यन शर्मा को हैरानी और गुस्से से देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसका कलेजा मानो फट रहा था। आप अभी नहीं जा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि यह ताओवादी आपको लिफ्ट दे? नीलगिरी के जी जियाओ संप्रदाय के गुरु ने गहरी भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा। उसी समय जी जियाओ के संप्रदाय गुरु नीलगिरी के अमला खड्ग का हाथ झंझना उठा। तलवारों की ध्वनि निकलती हुई, मानो वह किसी भी क्षण रावण पर प्रहार करने के लिए म्यान से बाहर आ सकता है। यदि अन्य संतों में अभी भी कुछ शंकाएं थीं, तो रावण का दृढ़ विश्वास था कि यह सरलचित संत जी जियाओ नीलगिरी का संप्रदाय गुरु, यदि क्रोधित हो जाए तो सचमुच तलवार से वार कर सकता है। तब तो रावण भी अन्यायपूर्वक मरेगा। रावण ने गहरी सांस ली और अंततः अपनी जान पर खेलकर खेलने का साहस नहीं कर सका। वह अग्नि की एक किरण में परिवर्तित हो गया और दूर भाग गया। टकी, धीरे चलो, ये ताओवादी तुम्हें विदा नहीं करेंगे। आर्यन शर्मा ने अपनी गर्दन तानकर चीख मारी। ये सुनकर रावण लड़खड़ा गया, लगभग हवा से गिर पड़ा। वह क्रोध से कांप उठा, तेजी से बढ़ा और दूर भाग गया। हमें बचाने के लिए बहुत धन्यवाद, संत।
देवी रात्रि और देवी चंद्रा ने शीघ्रता से नीलगिरी के जी जियाओ संप्रदाय के गुरु की ओर हाथ बढ़ाया। जी जियाओ, नीलगिरी के संप्रदाय गुरु ने थोड़ा सिर हिलाया और आर्यन शर्मा को गुस्से से घूरा। उनकी निगाहें मानो कह रही थीं, देर सवेर तुम एक महिला के पेट पर मरोगे। आर्यन शर्मा ने आंखें घुमाईं और धीरे से कहा, गुरुजी, अगली बार आप बैल की सवारी नहीं करेंगे। जब आप ऐसा दिखावा करेंगे तो आपका शिष्य मर सकता है। कृपया जल्दी आइए। विद्रोही शिष्य, क्या ये ताओवादी तुम्हारा पेशेवर बदमाश बन गया है? तुम? नीलगिरी के जी जियाओ संप्रदाय के गुरु आर्यन शर्मा की परवाह न करते हुए क्रोध से कांप उठे। वे मुड़े और शून्य लोक में गायब हो गए और सुवर्ण द्वीप लौट गए। आर्यन शर्मा मुस्कुराया, स्वर्गीय महारानी मेनका और चांगशी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दो बड़ी बहनों, बेहतर होगा कि आप हाल ही में चंद्र तारे पर वापस न लौटें। ओह! स्वर्गीय महारानी मेनका और चांगशी स्वाभाविक रूप से मामले की गंभीरता को जानते थे और उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। अगर आपको पेंगलाई अमरद्वीप बहुत शोरगुल वाला लगता है, तो इस ताओवादी के पास दो अन्य अमरद्वीप हैं, फांगजांग और त्रिकुटा अमरद्वीप। आप इनमें से किसी एक को चुनकर अन्य दो अमरद्वीपों में से किसी एक पर बस सकते हैं। आर्यन शर्मा ने देवी चंद्रा और देवी रात्रि की ओर देखा और मुस्कुराया। उफ, तुम लोग एक सुनहरे घर में खूबसूरत महिलाओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मेघना, आदि गरुड़, मीनाक्षी और अन्य महिलाओं ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं, अपने दिल में थूका और मन ही मन आर्यन शर्मा को वासना में अंधे होने के लिए कोसा। उस स्थिति में बहुत बहुत धन्यवाद, अमर आर्यन शर्मा। हालांकि चांगशी और स्वर्गीय महारानी मेनका बहुत खुश हुए और उन्होंने जल्दी से आर्यन शर्मा को प्रणाम किया। फिर आर्यन शर्मा चांगशी और स्वर्गीय महारानी मेनका को त्रिकुटा अमरद्वीप पर ले गया और उन्हें बसाया। दूसरी ओर रावण को भगाने के बाद उसने अपने चेहरे पर जलन महसूस की। अपने परिवर्तन के बाद से उसे इतना अपमानित कभी नहीं होना पड़ा था। पहले तो उसे दो चंद्र देवियों ने अस्वीकार कर दिया, फिर आर्यन शर्मा और नीलगिरी के जी जियाओ संप्रदाय के गुरु ने उसे अपमानित किया। संभवतः वह पूरे महाविनाश में उपहास का पात्र बन गया था। रावण जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा क्रोधित होता जाता। उसने दांत पीसते हुए एक प्रकाश की किरण में तब्दील होकर अराजकता में भाग गया।